नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी पर एक बार फिर से। मैं हूं श्रृंगार, ये हैं आशीष जी, जिनकी टाइगुन टॉपलाइन के अंदर हम बैठे हुए हैं। स्वागत है आपका। तो आज क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से गाड़ी ली है, चला रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं क्या चल रहा है, कैसे गाड़ी ली, इस पर कैसे पहुंचे, और बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि टाइगुन क्यों। तो आशीष जी, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि ये गाड़ी कितने समय पहले ली आपने? ये मैंने लगभग 1.5 साल हो गया, 22 में ली थी बेसिकली। तो और ये टॉप लाइन वेरिएंट है, और जो कि मेरे को पड़ी है ऑन रोड 1770 में। अच्छा, 17,70,000 ऑन रोड पड़ी है जी। और ये 1 लीटर इंजन है और 115 हॉर्स पावर, 178 मैक्स टॉर्क है। और इंजन इसका मतलब एकदम मक्खन जैसे चलता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको फील लेना है इंजन का उसको मस्ट है टाइगन लेना। मतलब वोल्क्सवैगन का वन ऑफ द बेस्ट कार है, वैल्यू फॉर मनी है। और इस आपको लगता होगा कि ये प्राइस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जो आप प्राइस दे रहे हो वो वर्थ है एक्चुअली एसयूवी सेगमेंट में। अच्छा, इस वेरिएंट में, इस सेगमेंट में टाइगन इज वन ऑफ द बेस्ट। बस इसके हर कंपनी के थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन जनरली आप कंपेयर करोगे बाकी कारों के हिसाब से, बोल सकते हो कि एक एसी वाला प्रॉब्लम होगा जी। क्या एसी वाला प्रॉब्लम है? बेसिकली आप जैसे विंटर में आपको ज्यादा नहीं लगेगा एसी का जरूरत, और आप रेनी सीजन में भी नहीं लगाते हो। हाँ, उसमें ज्यादा कूलिंग का इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पीक समर होगा, जब एकदम हॉट समर होगा, जैसे कि आप मार्च अप्रैल या मई ले लो, तो उस सिनेरियो में आपको थोड़ा सा कूलिंग कम लगेगा, कि मतलब जल्दी कूल नहीं करेगा, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कूलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वो एक माइनर प्रॉब्लम है, जिसमें अभी कंपनी ने रिकॉल करके सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है। अच्छा, तो कंपनी को समझ में आ गया था कि एसी कम है, रिकॉल किया, ठीक किया। यस, कंपनी को समझ में आ गया था, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और जब नया गाड़ी आया था तो उनका यहाँ पे साइड में ये जो आपको दिख रहा है, जो साइड में लगाया हुआ है, तो रबर इसका रैटलिंग साउंड आता था जब आप चलाते थे। अच्छा, दरवाजे की सारे चारों 4 डोर्स का। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में आया तो उनको समझ आया, उनके जब उन्होंने टेस्ट किया, तो उसकी वजह से उन्होंने हर कंपनी कस्टमर को बुलाया सर्विस सेंटर, उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने ये लगा के दिया। तो ये हर कार के साथ हो रहा था? एग्जैक्टली, हर कार के साथ हो रहा था। उनको ये समझ आया और उन्होंने फिर कॉल करके हर एक कस्टमर को बुलाया और उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री लगाया। तो उसकी वजह से ये जो बीच में था ये गैप आ रहा था, तो वो गैप फिलअप करने के लिए उन्होंने ये रबर लगाया। प्लस दूसरा एक इश्यू आ रहा था इनका टच बटन, जो कि ग्लास का अप डाउन होता है, पावर विंडो का, तो उसमें आपको एक बार टच करने से ये ऐसे नीचे नहीं आता था। अच्छा, इसको प्रेस करके रखना पड़ता था। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने एक लोशन या जेल बोल सकते हो इसके अंदर फिलअप किया, तो उसके वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रहा था कि वन टच ये नहीं हो रहा था, ये अभी वन टच हो रहा है, ये अभी ठीक हो गया। तो बेसिकली ये थोड़े बहुत नॉर्मल माइनर इश्यूज थे, आप बोल सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये सब चीजों को अगर छोड़ दोगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार है, वैल्यू फॉर मनी। तो ये आपने जो बातें बताई है दोस्तों, इसके पर तो यार अच्छा एक आध लाइक तो बन ही जाता है कंपनी के लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी, कि आपको ये चीज पता चली। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये प्योर एंड बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मैंने क्लियरली बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम अगर आप कोई दूसरे यूजर से भी पूछोगे टाइगन का, वो इसको छोड़ के कुछ दूसरा रिव्यू बोलेगा ही नहीं कि ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। मतलब हार्डली आपको ये 1-2 चीज खराब मिलेंगे। बाकी अगर आप देखोगे, आप किसी दूसरे इससे भी पूछोगे, ओनर से पूछोगे, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये एकदम सा मतलब वैल्यू फॉर मनी कार है, एसयूवी सेगमेंट। अच्छा, तो इसमें अब हम इस बात पर आते हैं कि आपने गाड़ी डिसाइड कर ली थी, और मुझे जहां तक लग रहा है 1.5 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस है कि ये बेस्ट गाड़ी है इसके प्राइस बजट में। उस समय कैसे माइंड मेडअप हुआ था कि यार यही लेनी है? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मुझे पोलो लेना था। हाँ, एक्चुअली क्योंकि पोलो पता ही है, यंग जनरेशन का मतलब एकदम गो टू कार है, तो उसका इंजन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप इससे कंपेयर भी करोगे ना, तो वो इंजन एकदम क्लास है। प्लस उस टाइम पे उन्होंने पोलो बंद कर दिया है, मतलब पूरा सा प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया था। तो वो एक रीजन था कि उससे फिर मैं ये शिफ्ट में आ गया, कि फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे वोल्क्सवैगन ही लेना था, पहले से माइंड में प्रिपेयर था, क्योंकि इसका इंजन नो डाउट नो कंपटीशन और बिल्ड क्वालिटी इज ऑसम। तो ये 2 चीज थे जिसको मैं हार्डली मतलब बहुत ही ज्यादा देखता हूँ पास से, कि ये 2 चीज होने चाहिए। क्योंकि आप बेसिकली कार लेते हो, आप एक बार इन्वेस्ट करते हो तो आप सबसे पहले सेफ्टी देखते हो, प्लस पावर देखते हो कैसा है, ड्राइविंग फील कैसे आता है। तो ये 2 चीज में टॉप नॉच था ये वोल्क्सवैगन, तो ये गो टू था। अच्छा, एक और चीज निकल कर आ रही है कि आपने 1.5 साल हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 27,500 किलोमीटर आप चला चुके हो। क्या माइलेज मिल रहा है?
हाँ ये एक चीज है, आप अगर इसको अगर आप माइलेज के तरफ से देखोगे तो यस पेन पॉइंट है। अच्छा। लेकिन अगर आप सिटी से छोड़ के हाईवे पे टच करोगे, आप हाईवे पे चलाओगे ना, तो आपको ये आराम से, मैंने खुद हाईवे पे टच करा है 2021, तो हाईवे पे आपको एवरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सिटी टू सिटी आप ड्राइव करोगे, पीक ट्रैफिक होगा और पीक समर होगा, आप फुल एसी लगा के चालू करके ड्राइव करोगे, यस आपको 9 to 10 एवरेज मिलेगा, 9 से 10 का एवरेज मिलेगा आपको। तो मैं इसमें काफी ट्रैवल किया हूँ, मैं केरला गया हूँ इससे, मैं हैदराबाद से आगे गया हूँ, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर वन वे। सो मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए हाईवे पे वन ऑफ द बेस्ट कार है। और आपको ऐसे फील ही नहीं आएगा कि आप ट्रैवल करके 1200 किलोमीटर थक गए, मतलब थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं होगी इसमें। तो ये बहुत ही मतलब हाईवे बहुत ही अच्छी कार है। ओके, सो अब हम उस बात पर आते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो इस गाड़ी में। जैसे कि इसमें एप्पल कारप्ले वो है, और इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही सही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्पेस है ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे स्पेस बहुत से अच्छा दिया हुआ है, और वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है। इसका ये देखोगे मीटर देखोगे तो एकदम सा मतलब क्लासी दिया हुआ है, डिजिटल मीटर, और डैशबोर्ड एकदम मस्त है। तो ये सब चीजें हैं जो कि मतलब ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा बनाते हैं। और जनरली इसमें अगर आप देखोगे तो म्यूजिक सिस्टम ही ज्यादा यूज होता है, बाकी तो कुछ ज्यादा यूज करते नहीं है। साउंड क्वालिटी अच्छी लगती है, साउंड क्वालिटी बहुत सही है। तो वो एक चीज है। और आप यहाँ पे देखोगे तो टच एसी वाला टच स्क्रीन है। तो और प्लस यहाँ पे अगर ये टॉप एंड में दो आपको चीज एक मिलते हैं, एक आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट मिलता है, और दूसरा चीज है आपको सनरूफ मिलता है। तो ये दो चीज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टॉप। मुझे सनरूफ भी काफी बड़ी लग रही है इसकी, जो एग्जैक्टली आप कंपेयर करोगे दूसरे सनरूफ से तो थोड़ा सा इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा है। तो ये सब चीजें बेसिकली ऑल एंड ऑल इट्स वेरी गुड। अब स्पेस की बात कर लेते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ गाड़ी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। फैमिली का क्या कहना है गाड़ी के स्पेस के बारे में? फैमिली का मतलब अगर आप देखोगे पीछे लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसको यहाँ से इतना पीछे भी करता हूँ तो भी पीछे अच्छा खासा मतलब लेग स्पेस मिलेगा आपको। मतलब आराम से पीछे से बैठ के जा सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर सीट पे भी अगर मैं और थोड़ा सा भी पीछे लूंगा तो भी पीछे लेग स्पेस बहुत ही मिलेगा, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि बैठने में मतलब नी का पेन ना हो। तो उतना अच्छा लेग स्पेस है, सामने भी अच्छा खासा स्पेस है। और आपका अगर आप देखोगे बूट स्पेस भी 385 लीटर्स है इसका, 385 लीटर्स है। तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो दूसरे कंपटीटर से, मतलब क्रेटा देखोगे या दूसरे तो ऑलमोस्ट सेल्टॉस देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हार्डली मेजर डिफरेंस है इसमें। फिर इससे ज्यादा चाहिए तो सेडान में जाना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर बूट स्पेस सही है, इंजन बहुत सही है, 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर्स है, 6 एयरबैग्स है इसमें। तो 6 एयरबैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर 1.5 लीटर में जाओगे टर्बो में तो आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे टाइगन के। ये 1 लीटर में 6 एयरबैग्स है। तो ये सब फीचर्स है। अच्छा, अब हम उस बात पे आते हैं कि आपने वैसे तो बता दिया कि गाड़ी को रिकॉल कर करके फॉक्सवैगन ठीक कर देता है खुद ही, वो उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब गाड़ी की सर्विसिंग आती है तब आपको कितने देने पड़ते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने गाड़ी तो ले ली, लेकिन अभी सबका मेन यही रहता है कि सर्विसिंग और माइलेज का तो जैसे हमने बात की है, लेकिन मेन पार्ट है सर्विसिंग का। इसका अगर आप सर्विसिंग देखोगे, फर्स्ट सर्विसिंग 20,000 पे होगा। 20,000 फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट अराउंड समथिंग 8 to 9,000, 8 से 9,000 के बीच में आया। और उसमें ऑयल चेंज सब कुछ हुआ है जी, ठीक है। लेकिन आप मारुति से कंपेयर करोगे जो कि लो कॉस्ट है, मतलब माइलेज अच्छा देती है, उसका भी अगर सर्विसिंग देखे तो 2 से 3,000 लगता है 10,000 किलोमीटर। अगर आप 20,000 पे कर दो तो 5 to 6,000 आता है। तो हार्डली मेजर एनी डिफरेंस आता है, 2-3,000 का डिफरेंस आता है सर्विसिंग कॉस्ट में वन टाइम। लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस, जो पावर, जो आपका सेफ्टी, और जैसे कि अभी जो रेटिंग भी आया है 5 स्टार रेटिंग आया है इसका, तो मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को वैल्यू फॉर मनी चाहिए विद सर्विसिंग, अगर थोड़ा बहुत आप थोड़ा पॉकेट से आप ज्यादा दे सकते हो थोड़ा सा, तो ठीक है। ये मतलब इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो। यस, एक चीज है, अपार्ट फ्रॉम सर्विसिंग इसके बॉडी पार्ट्स महंगे हैं, दैट्स द पेन पॉइंट। बट वोल्क्सवैगन है तो आप थोड़ा कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकते कि वो आपको सस्ता, क्योंकि इसके क्वालिटी अच्छा रहता है, तो दैट्स ओके। और प्लस एक और चीज है, इन्होंने 5 इयर्स का पेंट गारंटी दी है, और वारंटी दिया है, बेसिकली वारंटी दी है 5 इयर्स का। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी शेड चला गया तो वो फिर से पेंट करके देंगे, रिपेंट करके देंगे। वाओ, तो ये चीज उन्होंने एक्स्ट्रा दी है। तो उनका ये मानना है कि 5 इयर्स तक इसको कुछ भी
हो जाए लेकिन इसका पेंट नहीं शेड होगा, तो उतना वो लोगों ने ये करके बोला। दोस्तों आपने देखा आशीष जी अपनी गाड़ी के साथ खुश भी हैं, थोड़े से नाराज भी हैं और सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, ताकि अगर आप भी अपने 17.5 लाख या 18 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में आइडिया रहे कि क्या चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ सकता है और कितना ज़्यादा अच्छे से मैं अपने पैसे को यूटिलाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ जानकारी और चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को। धन्यवाद।